आज के वीडियो में हम तांजीरो के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम हर एक फॉर्म को वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर में रैंक करने वाले हैं। एंड तांजीरो अपने लास्ट फॉर्म में इतना पावरफुल बन जाता है कि वो योरिची द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ऑफ ऑल टाइम एंड द मुजान डीमन किंग को तक सरपास कर जाता है। इसीलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देख के जाना। और वैसे तो मैं अपने वीडियो में लाइक टारगेट्स देता नहीं हूँ, पर इस वीडियो के लिए 200 लाइक्स का एम रखते हैं। आई होप तुम लोग पूरा कर दोगे। पूरे वीडियो के अंदर हम तांजीरो के टोटल 8 फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। नंबर 1 पे है ह्यूमन फॉर्म। जब नेजुको डीमन बन गया था तब उसको मारने के लिए वाटर हाशिरा गियो आता है एंड तांजीरो को कहने लगता है ये डीमन बन चुकी है और डीमन का काम ही होता है ह्यूमन को खाना, तो मुझे इसे मारना ही पड़ेगा। लेकिन तांजीरो गियो को समझाता है कि नेजुको ने नहीं बल्कि दूसरे किसी डीमन ने उसके फैमिली के मेंबर्स को मारा है, जिसका सेंट उसने स्मेल किया था अपने घर के अंदर, जिससे पता लगता है शुरू से ही तांजीरो के पास डीमन को डिटेक्ट करने का एबिलिटी था। Oh my word, sister. You smell so good. एंड जब गियो अपने स्वॉर्ड से नेजुको को स्टैब कर देता है तब तांजीरो एक नॉर्मल स्टोन एंड एक्स के साथ ऐसा सरप्राइज अटैक करता है जिसमें ऑलमोस्ट गियो की जान चली जाती है। तांजीरो ने अपने सबसे वीकेस्ट फॉर्म में ही एक हाशिरा जितने पावरफुल बंदे को तक अपने अटैक से सरप्राइज कर दिया था। तो जस्ट थिंक आगे आने वाले फॉर्म में वो कितना पावरफुल हो सकता है। नंबर 2 पे है वाटर ब्रीदिंग ट्रेनिंग। तांजीरो के टैलेंट को देखते हुए गियो की रिक्वेस्ट से उरोकोडाकी तांजीरो को ट्रेन करने का फैसला लेता है ताकि वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर सके। पर उससे पहले तांजीरो को माउंट फुजिकासाने में फाइनल सिलेक्शन टेस्ट को पास करना जरूरी था, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसीलिए वो उरोकोडाकी के अंडर लगातार ट्रेनिंग करता है एंड उस दौरान उसका मुलाकात होता है साबितो एंड माकोमो से, जिनके हेल्प से तांजीरो अपने वाटर ब्रीदिंग टेक्निक को भी मास्टर कर लेता है, जिसके बाद वो फाइनल सिलेक्शन टेस्ट में एंटर कर जाता है एंड जहाँ पे उसका सामना होता है एक हैंड डीमन से, जिसने ऑलमोस्ट 15 डीमन स्लेयर का जान ले चुका था, जिसमें 13 तो उरोकोडाकी के ट्रेन किए हुए स्टूडेंट्स थे। जहाँ पे उरोकोडाकी के दूसरे स्टूडेंट्स मारा गया था, वहीं पे तांजीरो समहाउ मैनेज टू किल हैंड डीमन, जिससे हमें पता लगता है तांजीरो कितना टैलेंटेड है। पर ये तो अभी शुरुआत है, आगे जाके ये और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। नंबर 3 पे आता है डीमन स्लेयर फॉर्म। डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करने के बाद तांजीरो को अपना पहला मिशन मिलता है टू किल द स्वैम्प डीमन, जिसके पास अपना खुद का 3 बॉडी था, जिसकी वजह से शुरू में तांजीरो को डिफिकल्टी फील होता है। पर बाद में वाटर ब्रीदिंग के 6th फॉर्म को यूज करके वो उसका लिम्स को काट देता है और जब डीमन अपने स्वैम्प से ग्राउंड पे निकल आता है तब वाटर ब्रीदिंग के 1st फॉर्म को यूज करके उसका काम तमाम कर देता है, जिससे हमें पता लगता है तांजीरो कितनी कम टाइम में ब्रीदिंग टेक्निक के किस फॉर्म को कहाँ पे यूज करना है उसको सीख गया था। इसके बाद तांजीरो का मुलाकात होता है मुजान से और तांजीरो के इयररिंग्स को देखकर डर के मारे मुजान वहां से भाग जाता है। और बाद में 2 डीमन को तांजीरो को मारने के लिए भेजता है, यहाबा एंड सुसोमारू को। एंड लेडी तामायो के हेल्प से तांजीरो उनका भी वही हाल करते हैं जो पिछले 2 डीमन का किया था। लेकिन इसके बाद तांजीरो का सामना होता है एक फॉर्मर 12 किजुकी ड्रम डीमन से, जो ड्रम्स को प्ले करके रूम्स के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकता था, जिससे तांजीरो एक भी अपना अटैक को उसके ऊपर लैंड नहीं कर पा रहा था। पर बाद में तांजीरो ड्रम डीमन के पावर को भी अडेप्ट कर लेता है एंड वाटर ब्रीदिंग के 7th फॉर्म को यूज करके उसको डिकैपिटेट कर देता है। इस पॉइंट तक तांजीरो वाटर ब्रीदिंग के 10 फॉर्म को मास्टर कर चुका था, लेकिन फिर भी तांजीरो वाज इजीली ओवरपावर्ड बाय द लोअर मून 5 रुई एंड तभी तांजीरो अपना नया फॉर्म को अवॉकन कर पाता है, जो कि है हिनोकामी कागुरा फॉर्म। जब तांजीरो रुई से हारने लगता है तब उसे एक पास्ट की मेमोरी याद आता है, जहाँ पे उसका फादर एक डांस को परफॉर्म कर रहा होता है जो उसके फैमिली में जेनरेशन टू जेनरेशन पास डाउन होता चला आ रहा है एंड जिसके यूजर को कभी थकावट महसूस नहीं होता, जिसकी वजह से वो यूजर बिना थके डांस को करता ही चला जाता है। और तभी तांजीरो अनकॉन्शियसली फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ हिनोकामी कागुरा को यूज कर पाता है एंड एट द एंड वो रुई को भी ओवरपावर कर देता है। नंबर 5 पे आता है डीमन स्लेयर मार्क फॉर्म। इन द एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क तांजीरो फाइट करता है अपर मून 6 डाकी एंड गियोतारो से, जो ऑलमोस्ट 100 साल से जिंदा है एंड उन्होंने अपने पास्ट में बहुत सारे हाशिरा को तक मार के रखा है। ये डीमन इतने स्ट्रॉन्ग थे कि तांजीरो के साथ जेनित्सु इनोसुके नेजुको एंड इवन साउंड हाशिरा के होने के तक बाद भी दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफीट देम। एंड इनके बैटल में जब तांजीरो ऑलमोस्ट
मरने ही वाला होता है तभी वो अपने डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिव कर लेता है, जिससे उसे सर्टेन लेवल ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना का बूस्ट मिल जाता है और वो अपर मून 6 को भी डिकैपिटेट कर पाता है। बाद में मित्सुरी से पता चलता है एक अपर मून को डिफीट करने के लिए कम से कम 5 से 10 साल की इंटेंस ट्रेनिंग करना पड़ता है, जिससे हमें पता लगता है इस पॉइंट तक तांजीरो बहुत ही पावरफुल हो चुका था। एंड लेटर ऑन तांजीरो स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में और भी 2 अपर रैंक डीमन हंतेंगो और ग्योको को डिफीट कर देता है विद द हेल्प ऑफ मिस्ट एंड लव हाशिरा। नंबर 6 पे आता है हाशिरा फॉर्म। आफ्टर ट्रेनिंग अंडर ऑल द हाशिरा, तांजीरो का फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना इतना बूस्ट हो जाता है कि इन्फिनिटी कैसल आर्क में वो एफर्टलेसली लोअर रैंक डीमन को किल कर पा रहा था, जिसको देख के गियो को भी कॉन्फेस करना ही पड़ता है तांजीरो भी अब एक हाशिरा लेवल तक पहुंच चुका है। देन उसका सामना होता है हमारे सबसे फेवरेट डीमन से, नन अदर देन अपर मून 3 अकाजा से। एंड वहाँ पे भी तांजीरो हिनोकामी कागुरा के साथ अपने डीमन स्लेयर मार्क का यूज करता है, पर अकाजा के स्पीड एंड रीजनरेटिव एबिलिटी के सामने ये तो कुछ भी नहीं था। इसीलिए तांजीरो अवेकन करता है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को, जिससे वो अकाजा के इनर बॉडी को एनालाइज करके उसके मूवमेंट और वीक पॉइंट को स्पॉट कर पा रहा था। एंड इस एबिलिटी को पूरे सीरीज में सिर्फ 4 ही बंदे अवेक कर पाए थे, योरिची, कोकुशिबो, गियोमे एंड हमारे तांजीरो ने। एंड इसका यूज करके तांजीरो फाइनली हमारे फ्लेम हाशिरा का बदला ले ही लेता है। अब इसके नेक्स्ट फॉर्म में आते हैं जो कि है सन गॉड फॉर्म। फाइनल आर्क में जब तांजीरो एंड सारे हाशिरा मुजान से फाइट कर रहे थे, तब मुजान के अटैक से तांजीरो कोमा में चला जाता है। एंड तभी उसे एक सपना आता है जहाँ पे उसे योरिची और उसके एंसेस्टर सुमियोशी के बारे में पता चलता है। एंड उस दौरान वो योरिची को सन ब्रीदिंग के 13 फॉर्म को परफॉर्म करते हुए देख पाता है एंड रियलाइज करता है ये हिनोकामी कागुरा के 12 फॉर्म एक्चुअली में सन ब्रीदिंग के ही फॉर्म है। एंड देन होश में आने के बाद वो अपने हिनोकामी कागुरा टेक्निक को प्रॉपर सन ब्रीदिंग में बदल देता है एंड बाकी सारे हाशिराज के हेल्प से फाइनली डीमन किंग भी डिफीट हो जाता है। इस पॉइंट तक तांजीरो ऑलमोस्ट सारे हाशिरा के पावर लेवल से कई गुना आगे निकल चुका था, लेकिन कहानी तब भी खत्म नहीं होता। इसके बाद भी इसका और भी एक फॉर्म है जिसका नाम है डीमन फॉर्म। मुजान मरने से पहले अपना पावर एंड एबिलिटीज को तांजीरो के बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिससे तांजीरो एक डीमन बन जाता है, क्योंकि मुजान चाहता था मुजान का सपना तांजीरो पूरा करे, जो कि था एक डीमन जो सनलाइट को तक कॉन्कर कर ले। पर डीमन में बदलने के कुछ ही मिनट्स में तमायो के ड्रग से उसे वापस ह्यूमन फॉर्म में लाया जाता है। लेकिन जिस थोड़े से समय के लिए तांजीरो डीमन बना था, उस समय वो इतना स्ट्रांग हो चुका था कि इंस्टेंटली अपने ऊंट को हिल कर पा रहा था, जो कि मुजान के रीजनरेटिव एबिलिटी से भी बहुत फास्ट है। इवन अपने ओनली स्क्रीम से ही इतना बड़ा शॉक वेव क्रिएट कर पा रहा था, जिससे इनोस्के या जेनित्सु कोई भी इसके पास तक नहीं आ पा रहा था। पर प्रॉब्लम तो तब होता है जब तांजीरो अपने डीमन फॉर्म में सच में सनलाइट को कॉन्कर कर लेता है, जिसकी वजह से तांजीरो पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन गया था। बाद में यूशिरो भी एडमिट करता है अगर तांजीरो अपनी मर्जी से डीमन बन गया होता तो वो मुजान से भी कई गुना पावरफुल होता। तो यही था कुछ फॉर्म्स ऑफ तांजीरो कामोडो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में भी ऐसा मजेदार कंटेंट तुमसे मिस ना हो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनीमे एंड मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।